साल 2024 में केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई से खुल रहा है, जो कि 20 नवंबर तक खुला रहेगा। तो अगर आप भी इस साल केदारनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बाबा केदार के दर्शन करते जाते समय कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पर पहले वीडियो को लाइक करके जय श्री केदार लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको केदारनाथ से जुड़ी सारी जानकारियां आसानी से मिल जाएगी। तो केदारनाथ जाने के लिए आपको देश दुनिया के किसी भी कोने से आना होगा हरिद्वार या ऋषिकेश, जहां के लिए ट्रेन आपको देश के हर छोटे बड़े शहरों से मिल जाएगी। ऋषिकेश की कनेक्टिविटी सभी शहरों से अच्छी नहीं है, पर हरिद्वार के लिए ट्रेन आपको भारत के लगभग हर बड़े शहर से मिल जाएगी। और अगर आपके शहर से हरिद्वार के लिए कोई भी ट्रेन नहीं चलती है तो आप दिल्ली से भी ट्रेन लेकर हरिद्वार या ऋषिकेश आ सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली से आपको हरिद्वार के लिए बस भी मिल जाएगी, और आप चाहे तो दिल्ली से टैक्सी लेकर भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। और अगर आप हवाई मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो आपको देहरादून आना होगा और फिर यहाँ से हरिद्वार आना होगा, जो कि देहरादून से 40 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसके लिए आपको बस या टैक्सी दोनों आसानी से मिल जाएगी। और यदि आप यात्रा के शुरू होने के 10-15 दिनों के अंदर ही केदारनाथ आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप हरिद्वार की जगह ऋषिकेश आ जाओ। हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए आपको टेम्पो आसानी से मिल जाएगी, जो आपसे 60 रुपए लेगी और आप 40 से 45 मिनट के भीतर ऋषिकेश पहुंच जाओगे, जहां से ही आपको केदारनाथ के लिए बस मिलेगी। और अगर आप यात्रा शुरू होने के 15 से 20 दिनों के बाद आने वाले हैं तो फिर आपको बस हरिद्वार से ही आसानी से मिल जाएगी। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने शहर से अपनी यात्रा को ऐसा प्लान करें कि आप हरिद्वार या ऋषिकेश सुबह जल्दी ही पहुँच जाए, क्योंकि केदारनाथ के लिए बस केवल सुबह 4:30 बजे से लेकर 8 से 9 बजे तक ही मिलती है। उसके बाद दिन भर कोई भी बस आपको केदारनाथ के लिए नहीं मिलेगी। फिर आपको टैक्सी से ही केदारनाथ जाना होगा, क्योंकि हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 230 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में 7 से 8 घंटे का समय लग ही जाता है। और बता दे कि पहाड़ी रास्तों में बस रात में नहीं चलती है, तो ये मत सोचिएगा कि आराम से रात में बस लेंगे। अगर बात करें बस की किराए की तो हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस वाले आपसे 800 से 1000 रुपए लेंगे। वहीं सरकारी बस आपसे 550 से 750 रुपए का किराया लेंगे। किराया भीड़ पर निर्भर करता है, भीड़ वाले दिनों में बस का किराया बढ़ा दिया जाता है। और अगर बात करें ऋषिकेश से सोनप्रयाग की तो वे 50 से 60 रुपए कम लेंगे। वहीं अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं वे लोग आपसे 900 से 1000 रुपए पर पर्सन चार्ज करेंगे। और अगर प्राइवेट टैक्सी से जाते हैं 4 सीटर वाले तो आपसे 4 से 5000 रुपए लेंगे। हरिद्वार या ऋषिकेश से आपको सोनप्रयाग जाने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है। सफर शुरू करने के 2 से 3 घंटे बाद ही बस तीन धरा नाम की जगह पर 20 से 25 मिनट के लिए रुकती है, जहां पर आप नाश्ता कर सकते हैं। यहां आपको कई रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहां पर आपकी थाली मात्र 100 रुपए में हो जाएगी। इसके बाद बस यात्रा के लिए आगे बढ़ता है, जहां पर पहाड़ी रास्तों को एंजॉय करते हुए आप पहुंच जाओगे पंचप्रयागों में से एक देवप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। पर बस यहां पर नहीं रुकती है। आप यदि शेयरिंग टैक्सी से आते हैं तो 10 से 15 मिनट यहाँ रुक सकते हैं। टैक्सी से आने का यह एक फायदा आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। इसके बाद आप रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी और फाटा होते हुए 7 से 8 घंटों में सोनप्रयाग पहुंच जाओगे। अगर रास्ते में जाम मिली तो यहाँ तक पहुंचने में 9 से 10 घंटे भी लग जाते हैं। सोनप्रयाग पहुंचकर आप चाहो तो होटल्स बुक कर सकते हो या फिर डॉर्मेट्री बुक कर सकते हो। होटल से यहाँ पर आपको 3000 तक में आसानी से मिल जाएगा, और डॉर्मेट्री की प्राइस 300 रुपए पर पर्सन के हिसाब से मिल जाएगी। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर है गौरीकुंड, और यह वही स्थान है जहां पर मां पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए उनकी तपस्या की थी। यहाँ एक गर्म पानी का कुंड भी है, जिसमें नहाकर ही भक्त अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है, पर यहाँ पहुँचने के लिए आपको सोनप्रयाग से ही टैक्सी लेकर आना होगा, जिसका किराया 50 रुपए पर पर्सन होता है। पर टैक्सी लेने के लिए आपको रात के 1:30 से 2 बजे ही टैक्सी की लाइन में लगनी होगी, तब जाकर टैक्सी मिलेगी। और इस लाइन से अगर बचना चाहते हो तो बस से उतरते ही सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड पहुंच जाओ और उसी दिन गौरीकुंड पहुंच जाओ। उसके बाद अगले दिन आराम से उठो और गौरीकुंड के गर्म पानी में नहाकर मंदिर में प्रणाम करके अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दो। यह ट्रैकिंग 22 किलोमीटर की होने वाली है, पर आपको हर जगह 16 किलोमीटर ही देखने को मिलेगा। आपको बता दे, पहले जो रास्ता था वह 16 किलोमीटर का था, जो कि 2013 में बह गया। अब नया रास्ता 22 किलोमीटर का ही है। केदारनाथ टेम्पल की चढ़ाई काफी कठिन है, इसलिए चढ़ते समय अपने पास ज्यादा सामान ना रखे।
जो जरूरत की सामान है वही लेकर सिर्फ ऊपर जाएं, बाकी चीजों को नीचे ही गौरीकुंड या सोनप्रयाग में ही रख दें, जहां पर एक बैग के लिए आपसे क्लॉक रूम वाले 100 रुपए लेंगे। और ट्रैकिंग करने से पहले आप अपने पास कपूर भी जरूर रख ले, जो आपको गौरीकुंड में ही मिल जाएगा, जो आपकी सांस फूलने पर काम आएगी, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन कम होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। ट्रैकिंग आराम से और रुक कर ही करें, सुंदर नजारों का आनंद लेते हुए जाएं। इससे आप आसानी से 8 से 10 घंटों में ट्रैकिंग पूरा कर लेंगे। यदि आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो आपकी सांसें 1 से 2 किलोमीटर में फूलने लगेगी और दिक्कत होगी। पूरे ट्रैक में आपको खाने पीने की चीजें आसानी से मिल जाएगी, तो खाते पीते हुए जाएं, इससे चलने की शक्ति भी मिलेगी और रास्ते भर आपको छोटे छोटे वाटरफॉल भी मिलेगा, जहाँ से बिल्कुल साफ और ठंडा पानी आपको मिलेगा। तो पानी कैरी करने की जरूरत नहीं है, बस एक खाली बोतल रख लेना। और खाने पीने की चीजों की रेट की बात करें तो बता दे कि आपको सोनप्रयाग में थाली 150 से 200 रुपए में मिल जाएगी, और गौरीकुंड से मंदिर तक खाने की चीजें जैसे एक पराठा 50 से 60 रुपए, मैगी 50 से 60 रुपए, चाय गौरीकुंड में 20 रुपए में मिलेगी और ऊपर जाते जाते या 50 रुपए की भी मिलती है। पानी की बोतल मंदिर तक 80 रुपए में मिलता है, और जो भी पैक्ड आइटम है वो MRP से 2 गुने या फिर 3 गुने रेट में ही मिलता है, क्योंकि वहां तक इन चीजों को पहुंचाने के लिए काफी मेहनत लगती है। केदारनाथ की ट्रैकिंग करते समय आपको शाम हो जाएगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप रात में केदारनाथ से 1 किलोमीटर पहले ही टेंट या GMVM के होटल लेकर रुक जाओ, क्योंकि मंदिर जाने से भी आपको 3 से 4 घंटे लाइन में लगना होगा, जहां 9 बजे के बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाने से आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप एक रात केदारनाथ से 1 किलोमीटर पहले बेस कैंप में स्टे करो और फिर अगले दिन सुबह सुबह उठकर नहाकर बाबा केदार का दर्शन कर सकते हैं। बेस कैंप में आपको गर्म पानी भी मिल जाएगा, जिसके आपको 100 रुपए एक बाल्टी पानी के देने होंगे। नहाने के बाद ही आप जाकर लाइन में लग जाइए, और अगर 5-6 बजे लाइन में लग जाएंगे तो 8 से 9 बजे तक आपके दर्शन हो जाएंगे, और अगर आप 8-9 बजे लाइन में लगते हैं तो आपको दर्शन करने में 12 से 1 बज जाएगा। बाबा का दर्शन करने के बाद भैरव टेम्पल भी जा सकते हैं, जो केदारनाथ से 1 किलोमीटर ऊपर है। उसके बाद आप उसी दिन नीचे आ जाओ। आपको गौरीकुंड में मंदिर तक जाने में 8 से 9 घंटे लगे थे, पर वापस गौरीकुंड आने में आपको मात्र 5 से 6 घंटे ही लगेंगे। यानी कि यदि आप दोपहर में 1-2 बजे भी उतरना शुरू करते हैं तो शाम में 6 से 7 बजे तक नीचे आ जाओगे, जहां आप वापस टैक्सी लेकर सोनप्रयाग आ जाओ, फिर वहां नाइट स्टे करो और अगली सुबह वापस चल दो हरिद्वार के लिए। अगर पूरी यात्रा में लगने वाले समय की बात करें तो बता दे कि आपको फर्स्ट डे हरिद्वार से सोनप्रयाग आना है, दूसरे दिन आप सोनप्रयाग से बेस कैंप तक पहुंचोगे, और तीसरे दिन दर्शन करके वापस सोनप्रयाग, और चौथे दिन वापस सोनप्रयाग से हरिद्वार। और खर्चे की बात करें तो आप पहले दिन बस वाले को 550 रुपए दोगे, बस के रुकने पर 100 रुपए वाली थाली खा के आप पहुंच जाओगे सोनप्रयाग। वहां पर 150 रुपए में डिनर कर सकते हो, और डॉर्मेट्री वाले आपसे 300 रुपए लेंगे। दूसरे दिन टैक्सी का 50 रुपए और ट्रैकिंग में 200 से 300 रुपए के खाने खाओगे, और बेस कैंप में आपको टेंट के 500 रुपए देने होंगे। उसके बाद तीसरे दिन 100 रुपए का प्रसाद, 250 से 300 रुपए खाने पीने के, और वापस गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने के टैक्सी के 50 रुपए। चौथे दिन फिर से बस के 550 रुपए और आपके खाने के 200 से 250 रुपए, यानी कि 3200 से 3500 के बीच आप हरिद्वार से केदारनाथ आ सकते हो और दर्शन करके वापस जा सकते हो। आप अपने शहर से हरिद्वार तक का बजट खुद जोड़ सकते हैं। और भी केदारनाथ से जुड़ी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें माय यूनिक ब्लॉग्स। जय श्री केदार।